सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगा ने जो मेहनत की थी उस पे शदीद पानी फिर रहा है। वेल, पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 300 रन्स बनाए हैं, 300 का टारगेट दिया है और पाकिस्तान जिस वक्त बैटिंग करने आया था तो शुरुआत की 4 विकेटें जब गिरी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जो है वो आज बहुत ही मुश्किल विकेट पे बैटिंग करने आया है। लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका आया, एक तो कैच गिरा दिया हमने, एक बार फिर एक और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, हमने कैच गिराया वो भी पथुम निसानका का, और उसके बाद से लेके अब तक श्रीलंका इज़ डीलिंग इन बाउंड्रीज़। बहुत ही मैं कहूँ कि ख़राब बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी बॉलर्स हैव बीन वेवर्ड और मिशारा और निशानका जो हैं वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और कोई भी खिलाड़ी श्रीलंका का आउट नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल प्लेयर। कोई भी खिलाड़ी जो है वो श्रीलंका का आउट नहीं हुआ। एक खिलाड़ी आउट हो सकता था पथुम निशान का, लेकिन उनका कैच सलमान अली आगा ने ड्रॉप किया, वही सलमान अली आगा जिन्होंने आज सेंचुरी बनाई। सो अगर पाकिस्तान की पहली इनिंग्स को अगर आप डिसिफर करें तो एक बार फिर बाबर नाकाम रहे, साइम अयूब जो है वो पैड पे खा गए, यॉर्क लेंथ बॉल और वेल भी हो गए, और उसके बाद फिर फ़खर जमान भी कोशिश कर रहे थे टू ब्रेक अवे लेकिन वो भी आउट हो गए, और उसके बाद फिर रिजवान जो है वो भी 4 रन बना के आउट हो गए, बाबर भी आउट हो गए, इस वक्त हारिस राउ जो है वो, और दिस कैन बी दिस फर्स्ट विकेट। ओह, एक और कैच वेंट बैगिंग, हालांकि ये तो बहुत ही मुश्किल कैच था। हारिस रऊफ बैंग्ड इट शॉट और बॉल जो है वो हवा में गया था और हारिस रऊफ के सर के बिल्कुल ऊपर से जो है वो गया। हालांकि हारिस रऊफ ने पीछे गिरते हुए कोशिश भी की लेकिन वो नहीं हो सका। वेल, लगता है कि लक जो है वो आज पाकिस्तान के हक़ में नहीं है और यस, हारिस रऊफ जो है, जाहिर सी बात है बॉलर अपने फॉलो थ्रू में बॉल करते हुए आगे आ गया था, हारिस रऊफ जो है वो बैलेंस आगे नहीं कर सके एंड व्हेन ही ट्राइड टू गो बैक तो वो कैच जो है वो नहीं पकड़ सके। तो एक कैच छोड़ा है पाकिस्तानी फील्डर ने और एक कैच मिसिंग हो गया है। मिसिंग से मेरी मुराद ये है कि और एक और शॉट, एक और चौका, ओ माय गॉड, हारिस रऊफ इस वक्त बुरी तरीके से पिट रहे हैं और इस ओवर में उन्होंने 2 चौके जो है वो दे दिए हैं और मिशारा जो है वो इस वक्त ऐसे भून रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को और ऑलरेडी दे हैव मेड 70 रन्स। जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था दोस्तों तो उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि हम बेचारे बल्लेबाज हमारे खेल ही नहीं पा रहे थे। देयर वर सो मैनी डॉट बॉल्स टुडे, सो मैनी डॉट बॉल्स इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, मोर देन 50% ऑफ द बॉल्स वर डॉट बॉल्स और हमने कोई क्या 20 रन बनाए थे, 28 रन बनाए थे इफ आई रिमेंबर करेक्टली एट द एंड ऑफ द 10th ओवर। तो और देख लें आप, फिर श्रीलंका केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग और एक और शॉट और एक और चौका ही होगा ये। शाहीन शाह अफरीदी इज़ चेजिंग, लेकिन मुश्किल है कि शाहीन जो है वो उसको पकड़ सकें और या पकड़ लिया है चले शाहीन शाह अफरीदी ने और 3 रन जो है वो आए हैं। सो जनाब, अब सिचुएशन ये है कि पहले ही 10 ओवर में 70 से ज़ायद रन्स बन चुके हैं। पिंडी के विकेट, जिस वक्त ये पहली इनिंग्स चल रही थी तो उस वक्त कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि यार इतना बुरा विकेट है, 280 हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन शुरू के 3 जो बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, उन्होंने जो रन्स दे दिए ना, मैं आपको बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 23 रन्स दिए। नसीम शाह जो उन्होंने बहुत ही इराटिक बॉलिंग की है भाई, लेग साइड वाइड, ऑफ साइड वाइड, वाइड पे चौका, 3 ओवर में 32 रन उन्होंने दिए हैं और 2.5 ओवर में 19 रन जो है वो हारिस रऊफ ने दे दिए हैं। और उसके बाद बहुत अच्छे, दिस इज़ टिपिकल पाकिस्तान, बॉलिंग अच्छी करो तो कैच गिराओ, फील्डर पीछे से कैच गिरा देता है और कीपर जो है वो भी बॉल छोड़ देता है। तो हारिस रऊफ ने एक अच्छा बॉल किया था जिसपे बीट हुए थे निशान का, रिजवान के पास बॉल गया और रिजवान ने वो बॉल भी छोड़ दिया तो इससे 1 रन आ गया। वेल, अपॉर्चुनिटी वॉज देयर। तो पहले 10 ओवर्स दोस्तों मुकम्मल हो गए श्रीलंका की इनिंग्स के और इस हिसाब से अगर श्रीलंका चलता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए इस मैच को जीतना। 75 रन्स बना लिए हैं एंड दे आर जस्ट लेफ्ट विद 225 रन्स। वेल, इन क्रिकेट यू नेवर से इट्स ओवर अंटिल इट्स ओवर, लेकिन सिचुएशन इस वक्त तो ऐसी है कि इतनी अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे मिशारा उन्होंने आए हैं, हालांकि उम्मीदें निशानका से थी लेकिन मिशारा ने खेला है। ओके, तो लोग एक बार फिर ज़रा पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम 1901 की क्रिकेट जो है वो कब तक खेलते रहेंगे। लिटरली 1901 की क्रिकेट है जो इस वक्त चल रही है और यकीन करें कि चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, फास्ट बॉलर जो थे
उनको क्या कहते हैं खेला नहीं जा रहा था, स्पिनर्स जो है उन पे हम आउट हो रहे थे। ये तो फिर सलमान अली आगा और हुसैन तलत को आप क्रेडिट दें कि बीच में वो फिक्स हुए। ओके, फ़हीम अशरफ जो है उनको अब लेकर आए हैं। लेट्स सी कि फ़हीम अशरफ जो है कैन ही टर्न द फॉर्च्यून्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान और नॉट। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन है सर बहुत ख़राब, और पाकिस्तान जो है स्ट्रगलिंग फॉर फर्स्ट विकेट, 75 फॉर नन। और पाकिस्तान के पास जो है आज पाकिस्तान जो अपनी टीम लेके उतरा है बॉलर्स में, उनमें तो कोई मैं आपको बताऊं कि अबरार जो है वो भी नहीं है। अबरार वही जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी इन द लास्ट T20, इन द लास्ट ODI, लेकिन आज हमारे पास अबरार भी नहीं है। पाकिस्तान अपना चौथा बॉलर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, और इसके अलावा सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब है पाकिस्तान के लिए। और बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन पे सारा का सारा दारो मदार था, द फर्स्ट विकेट, द फर्स्ट ओवर स्पेशलिस्ट, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। उसके साथ साथ फिर हारिस रऊफ जो है ही इज़ ट्राइंग हिज हार्ड, लेकिन नसीम शाह जो है वो भी अच्छा बॉल करते हैं शुरू में, लेकिन पता नहीं आज बॉल ही कंट्रोल नहीं हुआ। और शुरुआत में जब 300 का टारगेट बोर्ड पे लगा हो और आप कैच भी निकालें, वो कैच गिर भी जाए, एक टेंशन तो वहाँ रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद फिर जब आप रन्स देना शुरू कर दें, जब रन्स लीक करना शुरू कर दें, तो एक वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो जाती। तो लेट्स सी, फ़हीम अशरफ जो है वो बॉल कर रहे हैं मिशारा को, और लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है मिशारा, 30 गेंदों पे 30 रन, पेशुम निसान का 33 गेंदों पे 27 रन। और पाकिस्तान के पास जो इसके बाद बॉलिंग के ऑप्शंस हैं ना, वो अब थोड़े से टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा मसला होगा। बॉलिंग रोटेशन जो है, बॉलिंग वो अब किसको देंगे? हारिस रऊफ के साथ ही जाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ बॉलिंग। आगे फिर आपके पास मोहम्मद नवाज़ हैं, और जो कि कराएंगे फिफ्थ बॉलर, और उसके बाद फिर सलमान अली आगा, साइम अयूब, उनके साथ ही आपने जाना है एक फिफ्थ या फिफ्थ प्लस सिक्स बॉलर को कवर करने के लिए। वाओ, एंड देयर आर मिस फील्डिंग्स एज वेल। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त वो ऑल सॉर्ट्स जो हैं वो इस वक्त हाथ पैर फूले हुए पाकिस्तान के, और सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। अभी ये बात हो रही थी कि जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज़ पे नहीं गए, बल्कि वो स्ट्राइक रोटेशन भी गए, स्ट्राइक रोटेशन पे भी गए। पाकिस्तानी बैटर्स दिन ब दिन स्ट्राइक रोटेशन उनकी ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। दे डोंट टेक सिंगल्स, दे डोंट टेक डबल्स, आई डोंट नो। ओह, दैट वाज गुड बॉल, और आई थिंक इट स्टेड डाउन एज वेल, एंड इट वाज ऑफ कट एज वेल। खैर, तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जम के पिटाई हो रही है, और हारिस रऊफ हो, नसीम शाह हो या शाहीन शाह अफरीदी हो, उन्होंने जम के रन्स दिए हैं। लेकिन बैटिंग में भी पाकिस्तान ने, अगर आप सलमान अली आगा वहाँ पे खड़े ना होते तो आपको बेहतर पता है, एक वक्त पे 4 आउट, और इवन हुसैन तलत जिन्होंने 60 प्लस किया है, क्योंकि श्रीलंका अपने जो रिव्यूज़ थे वो सारे 10 ओवर में ही फूंक चुका था। तो एक हसरंगा ने बॉल किया था हुसैन तलत को, जो कि बाद में देखा कि तो LBW था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया था और श्रीलंका के पास रिव्यू नहीं था। सोचे अगर उस वक्त 5वां खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट हो जाता 100 के अंदर, तो फिर क्या सिचुएशन है? इट वाज अ गुड बॉल। ओके, तो फ़हीम अशरफ जो हैं वो इस वक्त उन्होंने लेंथ अच्छी पकड़ी है, और पिच का जो एरिया है जहाँ पे बॉल गिराना है वो अच्छा पकड़ा है। लेट्स सी, 11 ओवर हो चुके हैं और 78 रन जो है वो पाकिस्तान ने बनाए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो श्रीलंका को जीतने के लिए 300 रन दरकार हैं। पाकिस्तान की तरफ से आज सलमान अली आगा ने 105 रन स्कोर किए हैं। बाय द वे, 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने जो सेंचुरी बनाई है उसमें वो थर्ड लोएस्ट नंबर पे है, थर्ड लोएस्ट नंबर पे, और दे आर नॉट इनटू 10 सेंचुरीज एट ऑल। और उस पाकिस्तान के नीचे बांग्लादेश और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान की सलमान अली आगा ने 105 रन बनाए, और हुसैन तलत ने, और हुसैन तलत चिप्ड इन, मोहम्मद नवाज़ चिप्ड इन। लेट्स सी, हो सकता है मोहम्मद नवाज़ का लकी दिन हो भाई, क्योंकि जब आप बैटिंग में अच्छा करते हैं और देखते हैं कि लक आपकी साइड है या नहीं। पाकिस्तान इज़ कंटिन्यूइंग विद हारिस रऊफ। 3 ओवर इस वक्त हारिस रऊफ ने कराए और 19 रन दिए हैं। एक चांस भी उन्होंने डिराइव करवाया, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो सका। ओके, लेट्स सी, पेशुम निसान का, एंड ही tucks it around the corner for a single. All right. तो जो आखिरी बॉल था पिछले ओवर का, बॉल जो है वो पड़ के बाहर निकला है। नो, इट वाज नॉट अ कटर,
लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने स्लो गेंद किया। यस, इट वाज नॉट इट 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 शेप्ड अवे। पहले तो थोड़ा सा शेप बाहर हुआ और उसके बाद पढ़ के भी फिर वो बाहर निकला। सो इट वाज अ गुड बॉल। लेट्स सी राना फ़हीम अशरफ साहब जो हैं वो क्या कर सकते हैं। एंड हम इस वक्त जो हैं वो जनाब 12वें ओवर का खेल जारी है और 79 रन्स जो है वो श्रीलंका ने बना लिए हैं। हारिस रऊफ इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को बैक टू बैक विकटें चाहिए, बैक टू बैक। अगर बैक टू बैक विकटें पाकिस्तान नहीं ले पाया तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसला होने जा रहा है। सो लेट्स सी हारिस रऊफ एंड ही इज़ बॉलिंग टू मिशारा एंड ही बैक्स ऑफ और ये बॉल डॉट बॉल हुई है। तो 11.2 जो है इस वक्त गेंदें हो चुकी हैं। बाबर आजम इस वक्त स्क्रीन पे आए हैं और बाबर आजम यार आज क्या इनिंग्स खेली है आपने यार। यू हैव कंज्यूम्ड सो मैनी बॉल्स, यू हैव कंज्यूम्ड सो मैनी बॉल्स और उसके बाद जब आपने बॉल्स कंज्यूम कर ली यू स्टेड इन एंड देन यू गॉट आउट। वेल, फास्टेस्ट बॉल आज की 148.6 हारिस रऊफ ने की है। विल बी लाइव फॉर द नेक्स्ट 4 बॉल एज वेल। तो खैर वी वर टॉकिंग अबाउट बाबर, सारी बॉल्स कंज्यूम की, फ़खर बॉल्स कंज्यूम की और उसके बाद आउट हो गया चीपली। ओके, दिस इज़ एनदर 6। भाई पाकिस्तानी बॉलर्स का आज भुट्टा भुन रहा है सही से और अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि सीधे चौके भी आ रहे हैं, लेग पे भी आ रहे हैं, ऑफ पे भी आ रहे हैं और एज लग रहे हैं तो कैच नहीं पकड़े जा रहे हैं। 2 कैच अब तक गिर चुके हैं और उसके बाद फिर एज लग के पीछे छक्के भी जा रहे हैं। तो मे बी इट इज़ गोइंग टू बी अ हॉरर नाइट फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स। लेट्स सी। पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो उन्होंने इस वक्त तक 85 रन लीड कर दिए हैं एंड वी आर जस्ट 11.3 ओवर्स एंड श्रीलंका आर रनिंग विद द मैच। और अगर अगले 5-6 ओवर में विकेट नहीं आई, वैसे जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ गई है उसमें भी सूरत हाल कमोबेश यही रही है कि प्रेटोरियस और डिकॉक ने 90 रन का 80 रन का आगाज़ फराम किया और उसके बाद फिर पाकिस्तानी बॉलर्स हावी हो गए। लेकिन लेट्स सी आज ओके नाउ इज दैट आउट, इज दैट आउट, इज दैट, और इस तरह पहली विकेट गई। ओ हो सो जस्ट एज आई सेड कि अगर अगले 5 ओवर तक विकेट नहीं ली तो बहुत मुश्किल हो सकती है और फाइनली हारिस रऊफ के ज़रिए ये विकेट आ गई है और मिशारा एक फायरी इनिंग्स यानी 38 रन की इनिंग्स के बाद अब वो आउट हो गए हैं। एक और शॉट ऑफ द लेंथ बॉल और मिशारा गए थे इसको हिट करने के लिए, लेकिन इससे पहली वाली जो बॉल थी हारिस रऊफ ने अब ओवर द विकेट आके करने की कोशिश की, जो लेग साइड से बाहर चली गई थी उसको लेग साइड पे छक्का मार दिया। लेकिन इस बार हारिस रऊफ केम ओवर द विकेट, क्रैम्प्ड हिम, और जब क्रैम्प किया है और बाउंस किया है तो उनके पास रूम नहीं था मारने के लिए, तो कामिल मशारा जो है वो अब आउट हो गए हैं। अब वेलकम डिसमिसल जनाब फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वॉज ट्राइंग टू गेट हिम आउट और अब वो भी आउट हो गए हैं। और अब कुशाल मेंडिस जो हैं वो आएंगे, जो कि अब खतरा, असल एक और ख़तरा है। असल ख़तरा तो नीचे था कुशाल मेंडिस एंड आचार्य सलाका एंड अदर, लेकिन इज़ इट कुशाल मेंडिस, हाँ जी, कुशाल मेंडिस जो हैं वो अब क्रीज पे आ गए हैं। अ वेरी फॉर्मिडेबल बैट्समैन और PSL भी उन्होंने खेली हुई है और पाकिस्तानी पिचेस को अच्छे से जानते हैं। अगर तो पाकिस्तान कुशाल मेंडिस को जल्दी आउट करे तो फिर एक अच्छा प्रेशर बन सकता है श्रीलंका पे। कुशाल मेंडिस 35 के एवरेज से खेलते हैं और नियर टू 5000 रन जो है वो बना चुके हैं 150 मैचेस में। 6 सेंचुरियां हैं कुशाल मेंडिस की और 34 जो है निस सेंचुरियां हैं, 143 उनका बेस्ट स्कोर है। सो लेट्स सी कि कैसे वेलकम करते हैं हारिस रऊफ कुशाल मेंडिस को। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज इन द प्ले। श्रीलंका ने बहुत अच्छा श्रीलंका ने बहुत अच्छा चेस करना शुरू किया है। 85 और 1 खेले आउट हुआ है। लेट्स सी हारिस रऊफ वेलकम ऑन हिज बॉल्ड हिम, he's bowled him. Wow, this is magnificent. Pace on Haris Rauf. Haris Rauf is on hat trick और आज वो वाला हारिस रऊफ निकल आया है कि जो विकेटें लेता है और रन्स नहीं देता है। पाकिस्तान कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग इनटू दिस मैच एंड बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है पाकिस्तान ने। मैं तो कहता हूँ अगर हैट्रिक हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। वाओ, इट वाज अमेजिंगली बोल्ड एंड जो कौशाल मेंडिस थे, he just got stuck into the crease. He just wanted to
प्ले फर्स्ट बॉल, अ ब्लॉक बॉल, अ डॉट बॉल, लेकिन इनसाइड एज लगा और वो बोल्ड हो गए। तो जैसे साउथ अफ्रीका की सीरीज में होता रहा दोस्तों कि साउथ अफ्रीका शुरुआत की अच्छी ओपनिंग के बाद उसके बाद दे केप्ट ऑन लूजिंग द विकेट्स, तो अब मुझे लग रहा है कि सेम पैटर्न जो है यहीं पे फॉलो हो रहा है और श्रीलंका के 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। यू नो व्हाट अ टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स, 11.3 ओवर्स 85 फॉर नो लॉस एंड नाउ 11.5 ओवर्स 85 फॉर 2। समारा विक्रमा जो है अब वो आए हैं खेलने के लिए, समारा विक्रमा को भेजा है, आई गेस यस समारा विक्रमा को भेजा है, एंड लेट्स सी कि वो हैट्रिक बॉल को कैसे वेस्ट करते हैं। वैसे हारिस रऊफ इससे पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ हैट्रिक पे आ चुके हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट उनकी हैट्रिक नहीं हो सकी थी। एंड इफ ही गेट्स द हैट्रिक, वाओ दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर पाकिस्तान, दिस इज एब्सोल्युटली ह्यूज फॉर पाकिस्तान। बहुत अच्छा कमबैक किया है पाकिस्तान ने, और लेट्स सी कि अब जो है कैसे हारिस रऊफ ये हैट्रिक बॉल करते हैं। समारा विक्रमा जिन्होंने 1300 रन बनाए हुए हैं 31 के एवरेज से, 1 सेंचुरी उन्होंने भी की है, 50 इन्होंने 8 किए हुए हैं, 50। लेट्स सी हारिस रऊफ इन रावलपिंडी ऑन फायर। पहला विकेट जो है हारिस रऊफ ने मिशारा के लिया जो कि सर्कल में आउट हुए, और दूसरा जो उन्होंने खुशाल मेंडोज को आउट किया है। इफ ही गोज आई थिंक ही शुड गो फॉर अ यॉर्कर बिकॉज फर्स्ट अप एक तो पेस ऑन है हारिस रऊफ का, और अगर वो पहला बॉल ही ब्लॉक होल में करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रीटी इजी फॉर द बैट्समैन। लेट्स सी समारा विक्रमा, हारिस रऊफ, हैट्रिक बॉल, आई गेस इट राइट, इट वाज अ ब्लॉक होल डिलीवरी, इट वॉज अ ब्लॉक होल डिलीवरी एंड अ वेरी वेरी गुड ओवर, वेरी फाइन ओवर। तो हारिस रऊफ ने जो है 2 विकेटें हासिल कर ली हैं, एंड इसके साथ हम अपना लाइव सेशन जो है वो एंड कर रहे हैं। वी विल बी कमिंग इनटू द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द मैच। तब तक इजाज़त दीजिए। श्रीलंका ने 85 रन बनाए, उनके 2 खिलाड़ी आउट हैं।